नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीते दिन पटना हाई कोर्ट ने विश्वविद्यालयों के कई शिक्षकों को और कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। देखिए, आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ पटना हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और एक महत्वपूर्ण आदेश भी जारी किया है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी से। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए वकील साहब। जी धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहले मेरी तो आवाज आपको मिल रही, क्योंकि मैं पटना से बाहर हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज मिल रही है, आपकी आवाज मिल रही है। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे वकील साहब कि ये पूरा मामला है क्या? देखिए, ये पूरा मामला है कि सारे यूनिवर्सिटी का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया था। आपको पता होगा पिछले बीते दिन 3 मई को इस पर सुनवाई हुई थी और मैंने उस दिन भी कहा था बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सरकार के एग्जीक्यूटिव के बीच में दोनों में कन्फ्लिक्ट हो गया और बात हाई कोर्ट तक पहुंच गई। अब यूनिवर्सिटी सारे के अकाउंट बंद कर दिए गए, सब लोगों के पेंशन बंद हो गए, खर्चे बंद हो गए, सैलरी बंद हो गया और सुन रहे फरवरी महीना से वेतन अभी तक नहीं मिला है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल जी। वर्चुअली तो इसको एकदम चौक कर दिया गया यूनिवर्सिटी के फंक्शनिंग। अब उसमें पावर के जो कन्फ्लिक्ट है वो ये है कि सीएस एजुकेशन चाह रहे हैं कि हम जब बुलावे बैकिंग कॉल पर तो हमारे सामने स्टैंड बाय आके खड़ा रहे, तो अटेंशन में लेफ्ट राइट करे आके वाइस चांसलर, जो नहीं कर पा रहे हैं। गवर्नर साहब कहेगा तो नहीं जाने, जब हम बुलाएंगे तब आइएगा आप। और दूसरा जब हम मीटिंग करे कि हाँ अपने सीएस आके बात कर लेंगे। अब उन्होंने यह कर दिया कि भाई बहुत पहले होता था ना कि कहीं अगर कुछ होना है तो पानी का नल बंद कर दो ताकि पानी ही नहीं मिलेगा। ये सब थोड़ा सा मतलब वायलेंट एक्टिविटी हुआ। इस एक्टिविटी को लॉफुल एक्टिविटी नहीं कर सकते। मामला हाई कोर्ट में तब पहुंचा जब तक यूनिवर्सिटी बिहार सरकार का ही अंग है ना, तो सरकार के हेड होते हैं गवर्नर और ये मुख्यमंत्री उसके पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी के मामले में चांसलर को फ्री हैंड है और डिस्क्रिशनरी पावर में आता है। तो उनको जो फ्री हैंड है, बिहार यूनिवर्सिटी एक्ट भी है 1976 का, उसमें सेक्शन 7 सेक्शन 9 में उनको थॉरो पावर दिया हुआ है। उसमें कहीं कोई इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, फाइनेंशियल में ऑडिट आदि की व्यवस्था है उसमें। ऑडिट में यह नहीं कहीं कहा गया कि वाइस चांसलर को बुला करके आप ऑडिट के बारे में पूछिएगा। आप ऑडिट तो एजी ऑफिस के लोग करते ही करते हैं। तो अपने ऑडिट कराइए, ऑडिट से कौन भाग रहा है? इस जहाँ पे अकाउंट, लेकिन अकाउंटेबिलिटी की बात है, उसमें कोई दो मत नहीं है। मामला यहाँ पर यह है कि हम जब बुलावे तो जैसे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर साहब दौड़ के आते हैं सुबह 6 बजे 8 बजे 9 बजे, वैसे आ जाए, नहीं आएंगे तो वेतन रोक देंगे। ये बड़ा ही असंवैधानिक स्थिति पैदा हुई है यहाँ पर। और मैंने पिछले दिन भी कहा था कि क्या आपने सवाल किया कि अब क्या होगा, तो मैंने कहा कि मेरिट्स ऑफ द लॉ पर बड़ा आसान है डिसीजन देना। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा भी है कल कि अगर आप लोग को मैंने मौका दिया, इसलिए कि एडवोकेट जनरल साहब ने और एडिशनल सोलिसिटर जनरल साहब ने उसने प्रस्ताव रखा कि हम लोग बैठ करके इस बात को एमिकेबली सेटल करना चाहते हैं। उस पर उन्होंने कहा कि ठीक है, 6 मई को एक न्यूट्रल प्लेस पर आप लोग एक मीटिंग कर लीजिए और मीटिंग की अध्यक्षता या तो चीफ सेक्रेटरी करें, या अगर चीफ सेक्रेटरी नहीं आते हैं तो आपस में बड़ी डिस्कशन करके आप लोग रिजोल्यूशन कर लें। मीटिंग वीडियोग्राफी के साथ नहीं पहुंचे थे आप, उसी बैठक का जिक्र कर रहे हैं? जी बिल्कुल, उसी बैठक से बात शुरुआती हुई है। उस बैठक में देखिए पाठक साहब नहीं पहुंचे, उन्होंने कहा कि हमारे पीठ में दर्द है और इसलिए हम नहीं पहुंच पाए। जबकि आज के जमाने में जब स्थिति इतनी विकट थी और आपने सबके पैसे बंद कर रखे हैं, तो आपने यह कहा कि हमें पीठ में दर्द था और नहीं आया था। ऑनलाइन आ गया, अभी आप सब ऑनलाइन हम हैं, सामने होते समक्ष खड़े हैं। पर रोक है। आज के जमाने में यह कहना कि हम नहीं आ सकते, इतनी जब गंभीर 3 दिन का समय था, तो आपको उस व्यवस्था, या अगर नहीं भी आए, जो उसने आदेश ऑनरेबल हाईकोर्ट ने किया कि सारे लोगों का रिटायरल बेनिफिट, सारे लोगों का सैलरी इमीडिएट रिलीज किया जाए, सब लोगों का अकाउंट डिफ्रीज कर दिया जाए। अकाउंट आपने डिफ्रीज कर दिया, लेकिन आपने लिटरल कंप्लायंस किया। आपने जानबूझ करके जो कंप्लायंस जो एक्सपेक्ट कर रही थी ऑनरेबल हाईकोर्ट, वो आपने नहीं किया। उसमें आपने फंड नहीं किया, और फंड जिसका पेज डिसबर्समेंट नहीं हो पाया, ना पेंशन जा पा रहा है। और साथ में यह भी हुआ कि जो लक्ष्मी नारायण पांडे थे संस्कृत या दरभंगा विश्वविद्यालय के, उनके ऊपर यह आरोप लगा कि उन्होंने उस मीटिंग में थोड़ी सी ये बेअदबी की थी, उसको उनको आपने शो कॉज तक कर दिया। कहाँ शो कॉज के प्रोविजन बिहार यूनिवर्सिटी एक्ट में आपके पास में? आपने शो कॉज कर दिया, उसका वेतन रोक दिया। कौन अरबी यूनिवर्सिटी है
पूर्णिया यूनिवर्सिटी है, कामेश्वर दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय है, बिल्कुल। इन सभी अकाउंट फिर आपने फ्रीज कर दिए। फिर जी, जी, आदेश जी। का मतलब क्या? बिल्कुल। आपने ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा सारे अकाउंट भी फ्रीज करिए, कोई कोर्सिव एक्शन नहीं लीजिए। और जो हुँ। एडवोकेट जनरल साहब ने और एडिशनल सोलिसिटर जनरल साहब ने और यूनिवर्सिटी के जो एडवोकेट थे उन लोगों ने अपनी बात को रखी। देखिए हुँ। हाईकोर्ट को ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है, लेकिन वकील करना क्या। साहब हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि बीते दिन पटना हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण आदेश आया है, वो आदेश की कॉपी भी आपके पास है। हम जानना चाहते हैं कि उस आदेश में क्या कुछ कहा है पटना हाई कोर्ट ने? उस आदेश में कहा कि इस बात को, इस जो इम्पासे है, जो गतिरोध बना हुआ है, इसको हुँ। अब दूर करें। आपको हमने एक मौका दिया कि मीटिंग करके आपके सलाह, आपके प्रस्ताव पर हमने मौका दिया। अब आप हुँ। दूर करने में आप अक्षम हैं, तो हम इसको मेरिट पर डिसाइड करना चाहते हैं केस को। हुँ, जो हुँ, हुँ। कानून है डिसाइड हम कर देंगे केस को तुरंत में। और उन्होंने यह भी कहा कि 15th को, ये जो हुँ। सेकेंड वीक जो छुट्टी में कोर्ट बंद है, उन्होंने कहा हम हुँ। छुट्टी में भी कोर्ट खोलने को तैयार हैं और सेकेंड वीक वेकेशन में आप आइए, इसको हम खत्म करेंगे, मेरिट पर डिसाइड कर देंगे। जब आप लोग आपस में रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं इस इशू को, तो कोर्ट को जो काम करना है ऑनरेबल कोर्ट अपना काम कर देगी। हुँ, लेकिन हुँ। उन्होंने सब लोगों ने कहा कि नहीं, उन्होंने आदेश किया पेमेंट सब रिलीज करिए। और जी, तो हुआ कि कब मीटिंग रखी जाए, तो एडवोकेट जनरल ने कहा कि 21st को रख दी जाए। तो फिर हुआ कि जी। 25th, सब लोगों ने कहा 25 जून को नेक्स्ट हियरिंग रखा जाए। तो नेक्स्ट हुँ। हियरिंग 25 जून को है। इस बीच में हम उम्मीद करते हैं कि गुड सेंस प्रिवेल करेगा और सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ऐसी हुँ। ऑनरेबल हाईकोर्ट को इंटरवेन बार बार करना पड़ रहा है इस चीज में, वो अच्छी जी, बात जी, नहीं जी। हो रही है। बिल्कुल और ये भी कहा गया है कि शिक्षा विभाग का भी वेतन रोक दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के हाँ, उसने पदाधिकारियों यह का भी कहा कि अगर आज यानी के कि पाठक का भी वेतन रोक दिया जाएगा। यह भी कहा कि जो आदेश, जिस आदेश की कॉपी आज 1:50 में लोड हुआ है हुँ, ऑनरेबल हुँ। हाईकोर्ट के साइट पर, तो ठीक है। आज के दिन से, आज तारीख हो गया 18, आज के बिल्कुल। दिन मतलब 27 तक अगर सब लोगों के वेतन भुगतान आप नहीं करा पाते हैं फंड दे करके, तो हुँ। जो 4-5 पदाधिकारी हैं इंक्लूडिंग द एसीएस जिनका नाम आप ले रहे थे, के वो भी पाठक अपना वेतन नहीं ले पाएंगे। मतलब ऐसे कि आदेश के बहुत। पाठक के भी वेतन पर रोक लगा दी है। देखिए इस तरह का आदेश पहले भी 2022 में भी हुआ है ऑनरेबल हाईकोर्ट द्वारा, 23 में भी हुआ है और फिर वो गतिरोध दूर हुआ है, अगर लेकिन आदेश इस तरह की नहीं स्थिति नहीं मानते थी। हैं तो रोक लगा दी जाएगी वकील साहब। बिल्कुल वेतन अब 10 दिन के बाद वेतन वो भी नहीं ले पाएंगे। वो भी अगर नहीं आप लेंगे। वेतन नहीं देने के सक्षम हैं तो वेतन आप भी नहीं सकते हैं। ऑडिट और अकाउंट्स की जहां बात है उस पर आप देखिए, कंसोलिडेटेड फंड से फंड जाता है उनके पास। जो बजट जब हुँ, पास है, तब बजट वो तो ऑटोनोमस स्वायत्त संस्था यूनिवर्सिटी है ना, ऑटोनोमस हुँ, उनका अपना स्टेट्यूट है, अपना सीनेट है, अपना सिंडिकेट है, गवर्नर हुँ। उसके हेड होते हैं। हाँ, कोई पोस्ट अगर सैंक्शन कराना हो तो सैंक्शन कराने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास वो जाते हैं। ऑडिट का अपना सिस्टम है, अकाउंट्स अफसर जाते हैं उस केस में। लेकिन वाइस ठीक। चांसलर आ जाए, रजिस्ट्रार आ जाए, प्रोवीसी आ जाए, कंट्रोलर ऑफ एग्जाम्स आ जाए, तब तो हुँ। फिर चांसलर किस बात के हेड हो गए। और बिल्कुल। यूनिवर्सिटी एक्ट में लेकिन वकील सुप्रीमेसी साहब क्यों हुई? हम आपसे थोड़ा-सा समझना चाहेंगे, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि के पाठक ने अगर ये आदेश नहीं माना, तो क्या सिर्फ़ उनके वेतन पर रोक लगा दी जाएगी या फिर कोई और एक्शन भी होगा के पाठक पर? क्या कोई देखिए कार्रवाई वेतन भी की जाएगी के वेतन पर पाठक रोक लगाना ही बहुत ही हार्ड सेक्शन हो गया। ये अपने आप में बहुत हार्ड पर? सेक्शन है कि उन्होंने कहा वेतन रोक दिया गया। कि ये केसेज में हुँ, जहां रिकवरी हो जाती है, तो ऑनरेबल हाईकोर्ट आदेश करती है कि अगर विद इन 7 डे पेमेंट वापस नहीं किया जाता है अकाउंट में, तो जो जो पदाधिकारी है, उच्च पदाधिकारी, वो भी अपना वेतन नहीं ले पाएंगे और वो करना ही पड़ता है। ये हुँ, समझिए, ये ऑर्डर रिट ऑफ मैंडेमस हो गया, जिसको महाआदेश कहते हैं। ये जी, महाआदेश है ऑनरेबल हाईकोर्ट का, उसको नहीं मानने का कोई गुंजाइश नहीं है। कहीं निजात जी, नहीं मिलेगी, कहीं रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। एडवोकेट जनरल भी इस बात को भली भांति समझ थे, भले वो कुछ बात बता रहे थे, कुछ हुँ, यूनिवर्सिटी के सेक्शंस को गिना रहे थे, लेकिन उन सेक्शंस में भी इन बातों का प्रावधान नहीं है कि आप किसी हुँ। का वेतन आप रोक दीजिए, किसी का फंड क्या रोक कोई दीजिए। और कार्रवाई भी होगी? क्या कोई और कार्रवाई भी हो सकती है के पाठक पर? अगर उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया तो? देखिए ऑनरेबल हाईकोर्ट के पास में दुनिया भर का पावर है, हुँ, जिसको हुँ, कहते हैं रीट में उनके पास प्लेनरी पावर होता है। उनके हुँ, पास कोई बैरिकेडिंग नहीं है कि ये कर सकते और ये नहीं कर सकते। तब भी ऑनरेबल जस्टिस बहुत ही सधे कदम से आगे बढ़ रहे हैं, हुँ, जितना हो सक रहा है अपने को कंट्रोल करके चल रहे हैं। अदरवाइज हुँ, कोई अगर हार्ड जस्टिस रहे होते तो फर्स्ट डे में आदेश दे दिए होते, लेकिन हुँ। उन्होंने तब भी बच के, लेकिन साथ में जितने यूनिवर्सिटी को उन्होंने फ्रीज किया, फिर उन्होंने डिफ्रीज कराया और यह भी कहा कि कोई एक्शन आप नहीं लीजिए, विद इन 10 डेज आप रिलीज करिए। नहीं रिलीज करते हैं तो हुँ। आपके अपना वेतन भी आप नहीं लीजिए।
नहीं और लीजिएगा। उनका ही नहीं, जो 3-4 रेस्पोंडेंट 3, 4, 5, 6 में जो भी पदाधिकारी हैं, सबको उन्होंने कहा अपना वेतन अपने ले पाएंगे, उनका वेतन भी स्टॉप किया। मतलब ये तो बड़ी हाईकोर्ट बात आगे से जी, बहुत बड़ी जी, बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। जी। अच्छा ये हम कहीं आपसे न कहीं मैंने शुरू से कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ये। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लेकिन वकील साहब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कहा तो ये भी जा रहा है कि के पाठक ने विवि कानून का उल्लंघन किया है, विवि कानून की अवहेलना की है। क्या कहता है विवि कानून वकील साहब? बिहार विश्वविद्यालय कानून 1976 में के जी, आलोक में यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वो यूनिवर्सिटी चलाने की शक्ति गवर्नर चांसलर साहब के पास में सेक्शन 7, सेक्शन 9 में स्पष्ट किया गया है। कहीं से भी एसीएस एजुकेशन को इनके यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करने का, रूल करने का, शो कॉज करने का, सस्पेंड करने का पावर उनके पास में नहीं है। वो अपने अपने वो गवर्नर के अधिकार को इंक्रोच का अतिक्रमण कर रहे हैं, हुँ, इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, जो कानून अलाउ नहीं करेगा। जी, जी, जी। तो बिल्कुल। आपको गवर कानून की जी, ये भी कहा जा रहा है कि कानून गवर्नर साहब के एक्शन को फेवर करता है। बिल्कुल और ये भी कहा जा रहा है वकील साहब कि सरकार के पास किसी का भी वेतन रोकने का अधिकार नहीं है। क्या ऐसी बातों नहीं, का भी जिक्र है नहीं विधि कानून सरकार में? के पास है लेकिन विश्वविद्यालय के केस में नहीं। विश्वविद्यालय के केस में नहीं है। जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अल्ट्रा तो वायर है, मतलब वो अपने 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 अधिकार का अतिक्रमण वो कर रहे हैं। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि कानून की अवहेलना कर रहे हैं के पाठक? अवहेलना तो स्पष्ट अवहेलना, जो हाईकोर्ट का जो पिछला आदेश था उसमें कहा गया था कि सबके वेतन रिलीज करिए, हुँ, सबको हुँ, अकाउंट फ्रीज करने का मतलब ये लिटरल मीनिंग निकालना नहीं था। आप डिफ्रीज हुँ, कर दीजिए तो पैसा ही नहीं रहेगा, तो बिल्कुल। कैसे काम चलेगा? ये तो वही जी, बात हुई, जैसे एक ट्रेन गाड़ी चलती है तो जी, केबिन में जो स्टेशन मास्टर और कंट्रोल रूम में जो कंट्रोलर बैठे रहते हैं, तीनों एक एक हार्मोनी में काम करते हैं। अगर तीनों हार्मोनी नहीं काम करेंगे तो ट्रेन नहीं चल पाएगी। अगर नहीं एक चल केबिन में कह दे कि हमसे बिना पूछे कंट्रोल रूम नहीं काम करेगा, हमसे बिना हुँ, पूछे स्टेशन मास्टर नहीं काम करेगा और हम ट्रेन हुँ, नहीं चलने देंगे, तो थोड़ी देर ट्रेन तो रुक जा सकती है। ये हुँ, हुँ, अल्टीमेटली गतिरोध को दूर करने के लिए जो वहाँ के जो हायर पदाधिकारी हैं उनके ऊपर जिम्मेवारी जाती है। मैंने बार-बार कहा, ये ओनर चीफ मिनिस्टर के ऊपर भी जाता है कि उनको बैठ के रिजॉल्व कर देना चाहिए था, उनके लिए ठीक है, चुटकी का ही मामला था ये। ठीक है, लेकिन ये लेकिन मामला हम पता नहीं क्यों बढ़ रहा है। मैं वकील बार-बार कह रहा हूँ सिस्टम फेल्योर का रिफ्लेक्शन है, ये सिस्टम हाँ, पैरालाइज़ हो चुका है इसका मतलब। लेकिन वकील साहब हम आपसे समझना चाहेंगे कि अगर कोई भी कानून की अवहेलना करता है, तो क्या कार्रवाई होती है उस पर? देखिए इसमें जेल भी हो सकता है, क्या कानून की बात अवहेलना करें? में जेल भी हो सकता है, बिल्कुल जेल भी हो सकता है, अपने पद से हटाए भी जा सकते हैं। अच्छा अगर मतलब आप यही कह रहे हैं कि अगर के पाठक अब भी सुधारते नहीं हैं, अपनी गलतियों को सुधारते नहीं हैं, तो फिर कठोर से कठोर कार्रवाई मुमकिन है कि बिल्कुल, के पाठक के बिल्कुल, खिलाफ बिल्कुल। की जा हाईकोर्ट की बात को नहीं मानने का कोई हुँ, गुंजाइश उनके पास नहीं है, कोई गुंजाइश और नहीं। इसे हटाया भी जा सकता है, जेल भी हो सकती है। बिल्कुल, उससे भी कठोर कार्रवाई हो सकती है। उससे हो भी सकता है उनको कठोर यह भी स्ट्रक्चर पास कर दे, ही इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू बी ऑन सच ए इम्पोर्टेंट पोस्ट। वो उसके लिए उपयुक्त कार्रवाई पात्र नहीं, कुछ भी कह दे सकता है हाईकोर्ट। इसलिए हुँ, हाईकोर्ट हुँ, के कहीं हाथ बंधे हुए नहीं है और हाईकोर्ट हुँ, ने अपना रिफ्लेक्शन दे दिया है। उन हाईकोर्ट को बिल्कुल। समझ में आ गई कि पिछला आदेश का पालन नहीं हुआ है। जी, 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 इसलिए बिल्कुल। अगर कहीं अच्छा से भी एक आखिरी सुमति सवाल हो, जी, कहीं से भी सुमति हो, अच्छे हाँ, प्रशासक हैं, अगर कोई पर्पस है, लेकिन अगर उनके मन में यह है कि हम डीओ हुँ, साहब की तरह वाइस चांसलर को अपने अटेंशन लेफ्ट राइट कराएंगे, तो ये नहीं हुँ, करा सकते वो, ये नहीं करा मुमकिन सकते। नहीं, भले ये भले मुमकिन भले मैं कह सकता हूँ कि वाइस चांसलर का जो सवाल उठाया गया कि वाइस चांसलर पहले वाले वाइस चांसलर नहीं रह गए, कैसे नियुक्ति जी, होती है? इन बातों तो नियुक्ति तो बहुत सारे पद पर ऐसा हो जिसमें कि अगर मेरिट्स की बात की जाए तो बहुत जगह क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब क्या बिल्कुल। वो उनको पद पोजीशन नहीं मिलेगा क्या? ठीक है, एक आपको आखिरी सवाल एक नियुक्ति आखिरी पर वही तो सवाल सवाल करना वो अलग मैटर है हो जाता है। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल 25 तारीख को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है, क्या लगता है आपको? 25 तारीख को क्या कुछ हो सकता है? हम देखिए हम ऑप्टिमिस्टिक आदमी हैं, पॉजिटिव सोच वाले आदमी हैं। हमें लगता हुँ, है कि 10 दिन का समय है, 10 दिन में सारी समस्याएँ दूर हो जाएँगी। आप हुँ, पत्रकार हैं, अपने हिसाब समझिएगा। हमें लगता है कि अब इससे बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए, बात यहीं सील हो जाना चाहिए और 25 तारीख को एमिकेबली मामला ही खत्म हो जाना चाहिए। नहीं खत्म होगा तो हमने शुरू से ही कहा कि दिस इज़ अ मैटर जी, ऑफ अनफॉर्च्यूनेट, नथिंग एल्स। चलिए, चलिए तो अब देखना होगा कि मामला आगे बढ़ता है या मामले पर विराम लग जाता है। तो ये पूरी बातचीत आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।